हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं GDS2 MTS और GDS2 पोस्टमैन मेल गार्ड के नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो GDS2 MTS और पोस्टमैन मेल गार्ड का जो नोटिफिकेशन है सर्कल द्वारा जारी होने शुरू हो गए हैं और उनकी डेट थी 15 जुलाई, लेकिन आज 12 जुलाई से ही सर्कल द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आज जारी किया है जम्मू एंड कश्मीर JNK सर्कल ने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया है और 2 या 3 दिन में 15 तारीख तक 2 या 3 दिन में आपके सभी सर्कल के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर ने जारी कर दिया, धीरे धीरे 15 तक आपको 1-2 दिन का वेट करना है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर हम जानेंगे जो सभी योग्यताएं हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस आएगा, कैसे फॉर्म आएंगे, तो सभी इस सर्कल के अंदर हम देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या क्या अन्य सर्कलों में भी रहने वाला है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो से पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो संडे तक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो भी डाउट्स रहते हैं। तो जब तक डाउट नहीं आएंगे तब तक हम नेक्स्ट वीडियो सोचेंगे कि आपके समझ में आ गया है। वैसे हमने नोटिफिकेशन ये सबसे पहले आते ही आपको प्रोवाइड करवा दिया था और अन्य सर्कल के जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे हमारे इस टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज GDS2 MTS या GDS2 पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो नोटिफिकेशन है 2024 वैकेंसी के वो जारी हो चुके हैं। वैकेंसी कब तक फील्ड होगी? 1/1/2024 से 31/12/2024 तक। और इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर ने 12 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट होगी डिविजनल हेड की फॉर्म सबमिट करने की 6/8 होगी। डिविजनल हेड को भेजने की हमारी लास्ट डेट क्या होगी? 6/8 होगी। और डिवीज़न सर्कल को या नोडल ऑफिस को भेजेगा उसकी लास्ट डेट होगी 14 अगस्त। और आपके एडमिट कार्ड 19 अगस्त से जारी हो जाएंगे और 25 अगस्त को आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंसी है अलग अलग। सबसे पहले पोस्टमैन की कितनी वैकेंसी है। कोई सर्कल साथ में नोटिफिकेशन के साथ में दे देंगे वैकेंसी, कोई सर्कल पहले दे देंगे नोटिफिकेशन से, कोई बाद में दे देंगे। जैसे ही हमारे पास अपलोड होती है, मिलती है किसी सर्कल से, तो हम आपको बताते रहेंगे और टेलीग्राम पर अपलोड करते रहेंगे। ये नहीं है सर हमारे इस सर्कल में कितनी वैकेंसी है, वो सर्कल पे डिपेंड है। सर्कल अगर बताएगा तो हम आपको बता देंगे, या आपके पास नोटिफिकेशन सर्कल द्वारा सीधा अगर आप जुड़े हैं आपके सर्कल से तो आ ही जाएगा। ऐसे छोटे मोटे पर्सन हैं वो आपको भी अंदेशा नहीं होता कितनी वैकेंसी है कितने, लगभग हम आइडिया से बता सकते हैं अब की बार वैकेंसी अच्छी आने वाली है। कहने का मतलब जिस तरह से आयु के अंदर छूट दी है, उम्र के अंदर छूट दी है, तो वैकेंसी अच्छी आने वाली है और सिलेबस भी आपका कम कर दिया गया है। तो वैकेंसी सभी सर्कल के अंदर अच्छे आएंगे, सभी जुट जाएं, अच्छे से तैयारी करें। और जो वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टमैन की वैकेंसी देख सकते हैं। तो पोस्टमैन की 38 वैकेंसी है। JNK के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है? अभी 38 है। और MTS के अंदर कितनी है? अभी 32 है। अलग अलग 32 है। और टोटल ये है वर्टिकल, इसकी टोटल कितनी है? अभी 66 है। ये किस कैटेगरी की थी? UR की है। UR की कितनी है? अभी 32 है। और टोटल वैसे अगर बात करें 66 है। और जो आपके हॉरिजॉन्टल है VH है, HH है, OH है, PH है, हैंडीकैप संबंधित वो कितनी अच्छा है। यानी कि बात करें 66 और 6 ये हो गई 72 वैकेंसी। और ये टोटल बात करें तो 85 ये और 4 ये, तो 89 वैकेंसी ये हो गई और 72 वैकेंसी ये हो गई। अब जो योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। पोस्टमैन का क्या रहेगा? और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको सबसे पहले चाहिए 10th स्टैंडर्ड, 10th पास चाहिए। और आपके लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो आपके लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, उर्दू है, जैसे जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और आपको 2 व्हीलर उसका मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए।
कहने का मतलब वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपको। क्या है? 10th स्टैंडर्ड, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान और आपको 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। ये तो बात आ जाती है पोस्टमैन की। और जितने भी इससे पहले नोटिफिकेशन आए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ये नोटिफिकेशन किसका है? GDS से है। एक आएगा MTS से पोस्टमैन बनने का और वो अलग से आएगा, ये GDS से है। वो सर्कल जैसे अपलोड करेगा वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं कि MTS के अंदर कितने पेपर होंगे। MTS के एक तो अंदर जो प्रथम पेपर है, पहला पेपर वो होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। 4 पेपर होंगे पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर 4 होंगे और MTS के अंदर केवल एक ही पेपर होगा। एज की बात करें तो आपके 1/1/24 तक 50 साल हो सकती है और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के वाइज छूट भी होती है। उसके बाद में सर्विस की बात करें, GDS से अगर पोस्टमैन या मेलगार्ड बन रहे हो तो 4 साल आपको सर्विस आवश्यकता होती है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लाइसेंस के बारे में, बता दें मोटी मोटी बात कर लेते हैं। फिर भी कोई डाउट्स, कोई कमी रह जाती है, कुछ भी भूल जाते हैं वो बता सकते हैं आप कमेंट में। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसके लिए बात कर लेते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं है, क्योंकि मायने इसलिए नहीं है क्योंकि आप GDS आ रहे हो तो 10th स्टैंडर्ड पर ही आ रहे हो। तो इनके अंदर क्या बोला है कि अपर एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी GDS की है वही चलेगी और आपको 2 साल सर्विस होने चाहिए, रेगुलर सर्विस 2 साल 1/1/2024 तक आपको हो जानी चाहिए ग्रामीण डाक सेवक के अंदर। एज और आपके उसका कोई चक्कर नहीं रहेगा, आपको GDS की 2 साल सर्विस हो जानी चाहिए, ये मेन बात यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा। सिलेबस और पैटर्न आपको बताया था कि MTS के अंदर एक पेपर और इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल। उसके अंदर क्या क्या आएंगे? 30 आएंगे DOP, 10 GK, 10 मैथ। उसके बाद में 25 आपके सेकंड पेपर में आएंगे पोस्टमैन के लिए और उसके बाद में थर्ड होगा, वो होगा केवल पोस्टमैन का। फोर्थ होगा पोस्टमैन का, वहाँ पर क्या होगी? टाइपिंग होगी। तो इस हिसाब से आएंगे। और तो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, जैसे ही आपके PA का एग्ज़ाम होता है उसके बाद में कैसे आपको तैयारी करनी है लास्ट के 20-25 दिनों में और कैसे आप जो सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो, वो वीडियो भी आपके जल्द आने वाला है। पैटर्न हो गया। उसके बाद में जो आपके पोस्टमैन है उसके अंदर आपकी टाइपिंग होगी, फोर्थ पेपर के अंदर ओनली पोस्टमैन के अंदर होगी। तो मैं सारांश है, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। फिर है प्रेफरेंस ऑप्शन। प्रेफरेंस ऑप्शन के अंदर आप देखोगे एक तो होगा ऑप्शन फॉर पोस्ट, आप MTS में जाना चाहते हो या पोस्टमैन में जाना चाहते हो। एक होगा आपके डिवीज़न या यूनिट का पोस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद में आपके MTS के लिए ऑप्शन होगा कि आप डिवीज़न में जाना चाहते हो, सर्कल में, DAP में, अलग अलग सारा, वो भी आपके ऑप्शन होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का होगा। और उसके बाद में हम देख लेते हैं कोई मुख्य बातें और हैं। उसके बाद में आपके जो फॉर्म है कैसे फिल करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो, अगर कोई डाउट्स आता है तो अलग से वीडियो हम बना देंगे। वैसे बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है, नेम भरनी है, जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कब आपने ज्वाइन किया था, कितनी सर्विस है, बिल्कुल बेसिक है। APS में काम किया या नहीं किया, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो पोस्ट का प्रेफरेंस है, पोस्टमैन लगना चाहते हो, मेलगार्ड लगना चाहते हो या मल्टीटास्किंग स्टाफ लगना चाहते हो, आप एलिजिबल किसके लिए हो वहाँ पर आपको लिखना है यस या नो, यस नो। और रिकमेंडेड आप सबसे पहले किसको देना चाहते हो, यस नो, यहाँ पर इसको ऐसे इस हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद में हम देखते हैं बी नेम ऑफ पोस्ट, पोस्टमैन MTS, यहाँ पर यस नो लिखना है। और सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, फर्स्ट, अगर पहले को देना चाहते हो तो फर्स्ट, सेकंड को देना चाहते हो तो सेकंड। उसके बाद में जो डिवीज़न है उनके नाम हैं, इसको प्रेफरेंस दोगे तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, ऐसे इस हिसाब से आपको उसके आगे लिखना है। फिर उसके बाद में MTS के लिए है, वो MTS है वो सर्कल ऑफिस, DOP, सिविल विंग, जम्मू, श्रीनगर, ये जो भी डिवीज़न है यहाँ पर दे सकते हैं। कहने का मतलब
पहले क्या था, सर्कल ऑफिस में डीएपी में नहीं जा सकते थे, अब क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो आप वो भी प्रेफरेंस दे सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको मोटे मोटे मैं बातें बता देता हूँ। एमटीएस हो तो आपका एक पेपर होगा। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एक पेपर होगा। अगर पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो पेपर कितने होंगे, 4। पहला पेपर ये सेम ही होगा, उसके बाद में सेकंड पेपर डीओपी का होगा, थर्ड होगा हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज का, और फोर्थ क्या होगा, आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये आपके 4 पेपर होंगे। और आपको अगर आप जीडीएस से एमटीएस लग रहे हैं तो आपको 2 साल जीडीएस की सर्विस, अगर जीडीएस से पोस्टमैन है तो 4 साल आपको पोस्टमैन बनने के लिए आपको जीडीएस की सर्विस चाहिए। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा जैसे ही सर्कल के नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको स्टडी पॉइंट आरसी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।